नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से आदिवासी उत्थान के लिए करोड़ों की विकास योजनाओं की दी सौगात। कहा, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कहा, राज्य में चल रहा ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज से अपने घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं को जारी करना शुरू करेगी। राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे लोकार्पण। फेज 2 का होगा शिलान्यास। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज भक्ति भाव से की जा रही मां शैलपुत्री की आराधना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के जनजातीय समुदाय को विकसित और सशक्त किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने ये बातें हजारीबाग में 83,300 करोड़ की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण के बाद कही। इन परियोजनाओं में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शामिल है, जिसकी कुल लागत 79,150 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत आने वाले कार्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य विद्यालयों का लोकार्पण किया और 25 एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला भी रखी। झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर मिला था और अब कुछ ही दिनों के बाद आज फिर एक बार झारखंड आकर के आज झारखंड से 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये योजनाएं आदिवासी समाज के कल्याण और आदिवासी समाज के उत्थान से जुड़ी है। हजारीबाग में विनोबा भावे विश्वविद्यालय के परिसर में लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कई परियोजनाएं आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने और राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के प्रयासों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देंगी। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 550 जिलों में 63,000 आदिवासी बहुल गांवों का विकास करने का अभियान चलाया जाएगा। इन आदिवासी बहुल गांवों में सामाजिक, आर्थिक, वहां के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए राज्य में लोगों की पहचान और संस्कृति को खतरे में डालने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना की है। श्री मोदी ने हजारीबाग में परिवर्तन महासभा को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को सत्ता से हटाने के बाद ही राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने भाजपा की परिवर्तन यात्रा को केवल एक राजनीतिक अभियान नहीं बल्कि राज्य के भविष्य की सुरक्षा के लिए एक आंदोलन बताया। उन्होंने झारखंड की बेटियों, भूमि और आजीविका की सुरक्षा का वायदा किया। श्री मोदी ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश से घुसपैठ के कारण संथाल परगना की डेमोग्राफी भी बदल गई है। घुसपैठिए यहाँ की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। आदिवासी समाज की बेटियां इनके निशाने पर है। हाईकोर्ट इस गंभीर मामले पर चिंता जता रहा है, लेकिन जेएमएम सरकार कोर्ट में हलफनामा दायर करने के घुसपैठ से इंकार कर देती है। जेएमएम और कांग्रेस झारखंड के साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए परिवर्तन यात्रा में देखने के बाद एक संकल्प लिया गया है, रोटी, बेटी, माटी, हमें इन तीनों को बचाना है। श्री मोदी ने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन को दोषी ठहराया। उन्होंने राज्य सरकार पर ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग चलाने का आरोप लगाया। पिछले 2 हफ्ते में झारखंड में हजारों ट्रांसफर हुए हैं। लोग बता रहे हैं इस ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग इनका बहुत बड़ा उद्योग है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग के बहाने करोड़ों रुपया का खेल ये जेएमएम ने किया है।
लेकिन मैं इन्हें बताना चाहता हूं, ये खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। जल्द ही झारखंड में सरकार भी बदलेगी और इस लूट का हिसाब भी होगा, पाई पाई का हिसाब होने वाला है। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं को आज से जारी करना शुरू करेगी। रांची में पत्रकारों से बातचीत में झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि पार्टी राज्य के निर्माण के 25 साल पूरे होने के मद्देनजर 25 सूत्री घोषणा पत्र जारी करेगी। उन्होंने बताया कि पार्टी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर राज्य के विकास के लिए 150 प्रतिबद्धताओं के साथ काम करेगी। 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव इस साल के अंत में होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य का पहला बहुप्रतीक्षित ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 रांची के सुकुरहुट्टू में बनकर तैयार हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज इसका लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की आधारशिला भी रखी जाएगी। IIT ISM धनबाद ने स्वच्छता अभियान को जारी रखने का संकल्प लिया है। इसके तहत प्रतिदिन 2 घंटे लोगों के बीच जाकर उन्हें सफाई का महत्व बताते हुए स्वच्छता में अपना योगदान देगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे धनबाद संवाददाता। 17 सितंबर को शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा गांधी जयंती के अवसर पर कल समाप्त हो गया, लेकिन IIT ISM धनबाद ने स्वच्छता के इस अभियान को आगे भी जारी रखने का संकल्प लिया है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने बताया कि आगे भी नियमित रूप से प्रतिदिन 2 घंटे लोगों के बीच जाकर उन्हें सफाई का महत्व बताते हुए शहर को साफ रखने की दिशा में IIT ISM धनबाद अपना योगदान देगा, ताकि स्वच्छता सिर्फ एक पखवाड़े तक ही सीमित न रहे बल्कि लोगों की आदत और दिनचर्या का हिस्सा बने। गांधी जयंती के मौके पर इस अभियान के तहत सड़कों की सफाई कर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से राहगीरों को स्वच्छता का महत्व भी समझाया गया। निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि संस्थान की यह पहल जरूर रंग लाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। देवी दुर्गा की पूजा का 9 दिवसीय त्योहार नवरात्रि आज धार्मिक उत्साह के साथ शुरू हो रहा है। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन देवी दुर्गा को शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने आदित्यपुर क्षेत्र में पार्किंग ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिन्हित पार्किंग स्पॉट का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी पूजा कमेटी को निर्देशित किया गया है कि पंडाल में CCTV कैमरे, फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना आवश्यक है। साथ ही पंडाल में प्रवेश और निकास द्वार पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे और हजारीबाग से करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात देने की खबर को रांची से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर लिखा है, जनजातीय कल्याण के लिए 79,000 करोड़ की सौगात, 65,000 आदिवासी गांवों का होगा विकास। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, हमारी लड़ाई रोटी, बेटी और माटी की रक्षा की है। प्रभात खबर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, कांटाटोली फ्लाईओवर उद्घाटन के लिए तैयार। कांग्रेस की टीम चुनाव को लेकर विधानसभा क्षेत्रों का करेगी दौरा। शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, प्रधानमंत्री ने झारखंड को दिया करोड़ों का तोहफा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी प्रधानमंत्री के दौरे की खबर को अपनी सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हजारीबाग से आदिवासी उत्थान के लिए करोड़ों की विकास योजनाओं की दी सौगात। कहा, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सरकार पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का लगाया आरोप। कहा, राज्य में चल रहा ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग।
झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा आज से अपने घोषणा पत्र के 5 प्रमुख बिंदुओं को जारी करना शुरू करेगी। राज्य के पहले ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ करेंगे लोकार्पण। फेज 2 का होगा शिलान्यास। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज भक्ति भाव से की जा रही मां शैलपुत्री की आराधना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।